दिस इज लीगल सलोनी। क्या आपको ये लगता है कि आप जब अपने लॉ स्कूल में फर्स्ट टाइम अपने क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको ये ज़रूर सवाल अपने मन में आता होगा कि क्या तरीका है पढ़ने का, बेयर एक्ट, कैसे लॉ को अच्छी तरीके से समझें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा नया नया लॉ स्कूल में एंटर किया है, चाहे वो किसी भी लॉ स्कूल में हो, तो मेरे एक्सपीरियंस से उसको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। ये वीडियो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपने आज तक पढ़ाई की है या नहीं की है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अब आने वाले 3 साल या 5 साल आपके जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लॉ बेस्ड होंगे, और हम लोग कभी भी लॉ के बारे में नहीं जानते हैं और ना ही लॉ के पेपर को कभी पढ़े होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि आप अब एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं, तो नए तरीके से सब कुछ सीखना होगा और सीखने के लिए रेडी रहना होगा। दूसरा, आपको अटेंटिव रहना होगा क्लास में, जितना हो सके कम से कम 10-15 क्लासेस जो हैं अपने लॉ स्कूल के उसको कंप्लीट कीजिए। तो आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कौन से टीचर कैसा पढ़ाते हैं और किस सब्जेक्ट में आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। तीसरा, आपको सबसे पहले अपने बेयर एक्ट को रेफर करना है। बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद ही आप अपने किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं जो रेफरेंस बुक कहलाता है। रेफरेंस बुक को कभी भी डायरेक्ट नहीं आप रेफर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको मुश्किल आ सकता है। और जितना हो सके बेयर एक्ट को पढ़ने का कोशिश करना चाहिए, 1, 2, 3, 4 बार पढ़िए और उसमें से की पॉइंट्स निकालिए। बेयर एक्ट उस एक्ट को कहते हैं या उस बुक को कहते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया वो हूबहू उसमें लिखा होता है। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, उसमें कुछ भी कम नहीं होता, और वो एक्ट ही हमेशा जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो फॉलो करता है। तो हम लोगों को बेयर एक्ट तो हमेशा ही क्लियरली सारा पता होना चाहिए। उसके सारे जो की पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं सेक्शन में, वो पता होने चाहिए। और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि कैसे की पॉइंट्स निकालें। और अगर अगर आगे बात करें तो कोई 5 ईयर कोर्स में है और वो फर्स्ट ईयर में अपने जाता है, तो उसको कोई भी लॉ के पेपर नहीं मिलते हैं। तो वो जो भी हिस्ट्री मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, सोशोलॉजी के पेपर मिलेंगे, इंग्लिश मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे जो है आर्ट्स के पेपर हैं। और आर्ट्स अगर आप पहले पढ़ चुके थे 11th-12 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कभी पहले नहीं पढ़े थे या साइंस स्टूडेंट रहे थे या कॉमर्स स्टूडेंट रहे थे तो आपको दिक्कत आएगा। तो उसको कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा या कम जानकारी है। सबसे पहले बुक उठाइए और बस उसको रीड करने लग जाइए। रीड करने के दौरान आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको अंडरलाइन कीजिए। अब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको सारे ही पॉइंट हो सकता है कि इम्पोर्टेंट लगे, सारा सेक्शन, सारा का सारा लाइन ही आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, तो सबको अंडरलाइन नहीं करना है। दोबारा जब आप बुक रीड कीजिएगा तब आप अंडरलाइन कीजिएगा। तो एक जो नेचुरल आपका जो एक हैबिट है वो बुक रीडिंग का बन जाएगा। चौथा, अगर आपको बुक रीडिंग का हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको नोट मेकिंग सीखना होगा। तो नोट मेकिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें सिर्फ वही पॉइंट्स लिखिए जो आपने अंडरलाइन किया था, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। कभी भी पूरा बुक नहीं लिखना होता है। एक टॉपिक बनाइए और उस टॉपिक के नीचे सब हेडिंग्स में आप पॉइंट्स में सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो लिखिए। एक नोट मेकिंग के लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और आगे इसमें है कि आप जब नोट मेकिंग बनाइए तो उसको हमेशा रेफरेंस जो है वो 2-3 बुक से लीजिए। जैसे एक बुक अगर आपने पढ़ लिया है और उसमें कुछ अंडरलाइन कर रखा है तो दूसरे बुक को भी रेफर कीजिए जो उसके कंटेम्प्रेरी है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, आपके कॉलेज में रेफरेंस लिया जा रहा है। जैसे कि अगर बिहार इंस्टीट्यूट का बात करें तो यहाँ SR मायनेनी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है फर्स्ट ईयर में। तो SR मायनेनी की ही सारे बुक्स खरीदिए और वहाँ उस बुक को ही सिर्फ रीड कीजिए और उससे जो की पॉइंट्स है उससे अपना नोट्स बनाइए। और कहीं कहीं हिस्ट्री वगैरह में बहुत कम उसमें दिया रहता है, तो आप फिर अपना ल्यूसेंट का बुक यूज़ कर सकते हैं, उससे की पॉइंट्स निकालिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी रखना है और अपना आंसर स्किल को एनहांस करना है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट का कि क्या लास्ट में आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप अपना नोट मेकिंग कीजिए तो कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने टॉपिक का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ज़रूर रखें, एक उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड का पार्ट ज़रूर रखें। अगर आपकी बुक में नहीं है तो कहीं और से पता कीजिए, गूगल से पता कीजिए और नोट मेकिंग में उस पैराग्राफ को ज़रूर ऐड कीजिए। बैकग्राउंड उसका क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक का,
और उसके बाद उसका बॉडी। बॉडी का मतलब होता है उसका मेन पार्ट, यानी कि मेरिट्स, डिमेरिट्स, उसके जितने भी डिसएडवांटेज हैं, एलिमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उस टॉपिक के पर्टिकुलरली सारे चीज़ों को आप लिखिए। और सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्ट पेपर के आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, कंक्लूजन। तो अपने आंसर राइटिंग या अपने नोट मेकिंग में आप कंक्लूजन पार्ट भी ज़रूर डालिए, और हमेशा अपने आंसर में इन 3 चीज़ों का, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का ज़रूर ध्यान रखिए। ये सब्जेक्टिव पेपर में मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होगा।